હેલો બાલ દોસ્તો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 6 ન્યાય, જે બીજા સત્રમાં આવે છે। પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીશું। પાઠનો વિડીયો તમે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તથા વિડીયોના અંતે પણ નિહાળી શકો છો। તો ચાલો શીખીએ ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 6 ન્યાય, પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ। સૌપ્રથમ આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ। પ્રશ્ન નંબર 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छुपाई होगी? तेना जवाब में आपने लखी सकीए, तेल के रंग के कारण मोहरे दिखाई न पड़े, इसीलिए अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में छुपाई होगी। सवाल नंबर 2, मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? तेना जवाब में आपने लखी सकीए, मित्र के साथ सच्चाई और ईमानदारी से भरा व्यवहार करना चाहिए। मित्र के साथ हमें कभी छल कपट और विश्वासघात नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर 3, वाजिद और हसन की जगह आप होते तो क्या करते? तेना जवाब में आपने लखी सकीए, वाजिद की जगह मैं होता तो अपने मित्र के साथ विश्वासघात न करता। अगर मैं हसन की जगह होता तो मैं भी उसी की तरह घटना की पूरी छानबीन करता और युक्ति से अली ख्वाजा को न्याय दिलाता। हवे प्रश्न नंबर 2, नीचे लिखे संदर्भ में कहानी के पात्रों के संवाद कक्षा में बुलवाइए। एटले के अहीं अली ख्वाजा अने वाजिद जब अली ख्वाजा तेल का घड़ा रखने आया। अली ख्वाजा ज्यारे तेलनो घड़ो मूकवा आवे छे ते संवाद अहीं बे विद्यार्थीओए सामसामी वांचवानो छे। वाजिद कहे छे, आओ आओ अली भाई, कहिए क्या बात है? अली ख्वाजा कहे छे, वाजिद भाई, बात यह है कि अल्लाह के शुक्र से मैं मक्का जा रहा हूँ। सारी तैयारी हो गई है। यह तेल से भरा घड़ा है। मैं चाहता हूँ कि इसे आप अपने यहाँ रख ले। जब मैं वापस आऊँगा तब ले लूँगा। वाजिद कहे छे, हाँ हाँ कोई बात नहीं, यह लीजिए मेरे तहखाने की चाबी, वहाँ घड़ा रख आइए, जब लौटे तब वहाँ से ले जाइए। अली ख्वाजा कहे छे, शुक्रिया। आ रीते अली ख्वाजा अने वाजिदनो संवाद बोलवानो छे। त्यारबाद बीजो संवाद छे अली ख्वाजा और वाजिद का झगड़ा। हवे ते संवाद पण बे विद्यार्थीओए सामे सामे वांचवानो छे अने भजववानो छे। अली ख्वाजा कहे छे, अरे वाजिद भाई, तेल के इस घड़े में मेरी 500 मोहरें थी, वे इसमें नहीं है। त्यारे वाजिद कहे छे, अली भाई, आप हमारे यहाँ तेल से भरा घड़ा रख गए थे, वह वैसे का वैसा आप वापस आकर ले गए। यह मोहरों की बात कहाँ से आ गई? अली ख्वाजा कहे छे, मोहरे घड़े के अंदर थी, मैंने उनका जिक्र करने की जरूरत नहीं समझी, लेकिन अभी देखा तो उसमें तेल है पर मोहरे नहीं है। वाजिद कहे छे, देखिए आप तहखाने में जिस जगह जैसा घड़ा रख गए थे वैसा आपको मिल गया, इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता। अली ख्वाजा कहे छे, उसमें मोहरे नहीं है, इसका मतलब आपने मोहरे चुरा ली है। वाजिद कहे छे, अली, एक तो मैंने आपका तेल रखा और ऊपर से चोरी का इल्जाम, शर्म नहीं आती आपको? त्यारे अली ख्वाजा कहे छे, शर्म तो तुमको आनी चाहिए। दोस्त और पड़ोसी के साथ धोखेबाजी करते हुए मोहरे चुरा ली और अब बड़े साहूकार बनते हो। वाजिद कहे छे, जो चीज थी ही नहीं उसकी चोरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारे इल्जाम लगाने से मैं चोर नहीं बन जाता। આવી રીતે એ બંનેનો સંવાદ લખવાનો છે। પ્રશ્ન નંબર 3, हसन ने क्या सूझबूझ दिखाई थी? कक्षा में चर्चा कीजिए और लिखिए। हसने कई सूझबूझ वापरी हती ते આપણે અહીંયા મિત્રો સાથે ચર્ચા કરી અને લખવાનું છે। શિક્ષક કહે છે,
रमण हसन ने वाजिद की चोरी पकड़ने के लिए क्या कहा? त्यारे रमण कहे छे, गुरुजी, वाजिद की चोरी पकड़ने के लिए हसन ने 2 तेलियों को बुलाया। शिक्षक कहे छे, हसन ने तेलियों को क्यों बुलवाया? त्यारे दीपक कहे छे, गुरुजी, तेली ही बता सकते थे कि घड़े में भरा तेल कितना पुराना है। शिक्षक कहे छे, तो तेलियों ने तेल के बारे में पता कैसे लगाया? सौरभ कहे छे, गुरुजी, तेलियों ने तेल को चखकर तथा सूंघकर बताया कि घड़े में भरा तेल 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा 6 महीने पहले गया था। उसका भरा हुआ तेल होता तो 6 महीने पुराना होता। इसका अर्थ यह हुआ कि वाजिद ने पुराना तेल निकालकर नया तेल भरा था। पुराना तेल निकालने पर उसे मोहरें जरूर मिली होंगी। शिक्षक कहे छे, इस तरह हसन ने बड़ी चतुराई से वाजिद की चोरी पकड़ ली। આવી રીતે આપણે શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીએ કે પછી 2 વિદ્યાર્થીઓએ સામસામી ચર્ચા કરી અને અહીંયા લખવાની છે। હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ। પ્રશ્ન નંબર 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे है? तेना जवाब में आपने लखी शकीए, वाजिद जब घड़े की सील तोड़कर तेल निकालने लगा तब घड़े से सिक्कों की आवाज आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसीलिए उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल लिया। इस तरह वाजिद के बर्तन में मोहरों का पता चला। सवाल नंबर 2, अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? तेना जवाब में आपने लखी शकीए, वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकालने के साथ उसमें रखी मोहरें भी निकाल ली। तेल तो उसने फिर से भर दिया पर मोहरें चुरा ली। अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घड़ा देखा तो उसमें मोहरें नहीं थी। उसने मोहरों के बारे में वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरें चुराने से साफ इनकार किया, इसीलिए उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। सवाल नंबर 3, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? तेना जवाब में आपने लखीशु, एक दिन खलीफा अपना वेश बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है, इसीलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया। सवाल नंबर 4, तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया? तेना जवाब में आपने लखी शकीए, तेलियों ने घड़े के तेल को देखा, चखा और सूंघकर बताया कि वह 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा ने घड़े में 6 महीने पहले तेल भरा था। इससे साबित हो गया कि वाजिद ने अली का तेल निकालकर बाद में उसमें दूसरा तेल भरा है। पुराना तेल निकालने पर उसे घड़े में रखी मोहरें जरूर मिली होगी। तेलियों की बात सुनकर अली को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसीलिए वह घबरा गया। सवाल नंबर 5, तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया? तेना जवाब में आपने लखी शकीए, तेलियों को तेल की अच्छी परख थी। कौन सा तेल कितने समय का है इसे वे आसानी से बता सकते थे। उन्होंने घड़े के तेल को देखा, सूंघा और चखा। उन्होंने बताया कि घड़े का तेल 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं है। इस प्रकार तेल की गंध और स्वाद की पहचान कर तेलियों ने घड़े के तेल के बारे में सच्चा निर्णय किया। सवाल नंबर 6, वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? तेना जवाब में आपने लखी शकीए, हसन की सूझबूझ से तेल के बारे में वास्तविकता का पता चल गया। इससे खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। उन्होंने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरें वापस करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने विश्वासघात के अपराध के लिए वाजिद को सजा सुनाई। खलीफा ने बुद्धिमान हसन को बहुत सा पुरस्कार दिया। હવે પ્રશ્ન નંબર 2, નિમ્નલિખિત વાક્ય કોણ કિસે કહેતા હે લખીએ। એટલે કે આપેલા વાક્ય કોણ કોને કહે છે તે અહીંયા લખવાનું છે। 1,
यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ। आपेल वाक्य अली ख्वाजा वाजिद से कहता है। 2. आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए। आपेल वाक्य वाजिद अली ख्वाजा से कहता है। 3. आप काजी की अदालत में जाइए। आपेल वाक्य लोग अली ख्वाजा से कहते हैं। 4. आप इस घड़े की जांच कीजिए। आपेल वाक्य हसन तेलियों से कहता है। 5. हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। आपेल वाक्य अली ख्वाजा खलीफा से कहता है। आ रीते આપણે કયું વાક્ય કોણ કોને કહે છે તે લખીશું। प्रश्न नंबर 3 क आपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखिए। એટલે કે તમે કરેલા પ્રવાસનું વર્ણન કરતો પત્ર તમારા મિત્રને લખવાનો છે। હું અહીં એક નમૂનારૂપ પત્ર લખું છું, તમારે તમારા મિત્રને પત્ર લખવાનો છે। સૌપ્રથમ તમારું સરનામું લખશો। 15 આનંદ નિવાસ, કાલબાદેવી રોડ, મુંબઈ 400002, તારીખ 24 ડિસેમ્બર 2012। અહીંયા તમારે તમારું સરનામું અને તમે જે દિવસે પત્ર લખો છો તે તારીખ લખવાની છે। ત્યારબાદ સંબોધન, પ્રિય મિત્ર શૈલેષ, સપ્રેમ નમસ્કાર। અહીંયા તમારે તમારા મિત્રનું નામ લખવાનું છે। कल ही मुझे तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारी दीदी की सगाई की खबर पढ़कर बहुत खुशी हुई। पिछले रविवार को हम कुछ मित्रों ने एक प्रवास का आयोजन किया था। सुबह 9 बजे हम सब मित्र गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच गए। वहां एक मोटर बोट में बैठकर हम एलिफेंटा के लिए चल पड़े। ठंडी ठंडी हवा की लहरों ने हमारे तन मन को पुलकित कर दिया। लगभग 1 घंटे की जल यात्रा के बाद हम एलिफेंटा पहुंचे। एलिफेंटा का वास्तविक नाम धारापुरी है। हमने वहां की प्राचीन गुफाएं देखी। कई गुफाओं में बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। एक गुफा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति है। उसने हम सबका मन मोह लिया। हमने वहां के एक होटल में खाना खाया। कुछ समय हमने विश्राम करने और खेलने में बिताया। शाम को 5 बजे हम मुंबई लौट आए। हमारा यह एक दिवसीय पर्यटन बहुत ही मजेदार रहा। उसकी याद आज भी हमारे मन को प्रसन्न कर देती है। अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना। शीला दीदी को बधाई। तुम्हारा मित्र सुरेश। અહીંયા તમારે તમારું નામ લખવાનું છે। આવી રીતે જો તમે ક્યારેય પ્રવાસમાં ગયા હોય તો તેનું વર્ણન કરતો પત્ર તમારે તમારા મિત્રને લખવાનો છે। હવે પ્રશ્ન નંબર 3 ख, क्या तुम्हारे साथ भी कभी कोई ऐसी घटना घटी है कि तुम्हें न्याय के लिए किसी के पास जाना पड़ा हो? उस घटना को विस्तार से लिखिए। એટલે કે તમારા જીવનમાં તમારી સાથે પણ એવી કોઈ ઘટના બની છે કે જ્યારે તેનો ન્યાય મેળવવા માટે તમારે અન્ય કોઈ પાસે જવું પડે। જેવી રીતે કે તમે કોઈ 2 વિદ્યાર્થીઓને કોઈ વાતનો ઝઘડો થયો હોય તો તેનો નિર્ણય લેવા તમે તમારા શિક્ષક પાસે જાઓ છો, અથવા તો ઘરે ભાઈ બહેન લડ્યા હોય તો તેનો નિર્ણય લેવા માટે તમે તમારા મમ્મી પપ્પા કે દાદા દાદી પાસે જાઓ છો। આવી રીતે તમારા જીવનમાં બનેલી કોઈ ઘટના અહીંયા લખવાની છે। હું અહીંયા નમૂનારૂપ એક ઘટના જણાવું છું, તમારે તમાरी बात लखवानी है। एक बार मैं अपनी छोटी बहन मीनल के साथ मेले में गया था। मेला हमारी गली में ही था। माँ ने हम दोनों को 10-10 रुपये दिए थे। मेरे बटुए में 10 रुपये का एक नोट पहले से पड़ा था। यह 10 का नोट मिलने पर 10 रुपये के 2 नोट अर्थात 20 रुपये हो गए। मेले में हमने 10-10 रुपये की कुल्फी खाई। मैंने अपना बटुआ खोला और उसमें से एक 10 का नोट निकालकर कुल्फी वाले को दिया। मीनल ने अपना बटुआ खोला तो वह खाली था। उसने मेरे बटुए में पड़ा नोट देख लिया। उसे लगा कि मैंने उसका 10 रुपये का नोट ले लिया है, नहीं तो मेरे पास 2 नोट कहाँ से आए। अपने बटुए में नोट न देखकर मीनल रुआंसी हो गई। बोली, लगता है मेरा नोट तूने ले लिया है, अब मैं कुल्फी का पैसा कहाँ से दूँ। मैंने उसे समझाया कि दूसरा 10 रुपये का नोट मेरे बटुए में पहले से है, पर वह न मानी और मुझे झूठा बताने लगी।
मैंने अपने बटुए से नोट कुल्फी वाले को दिया और मिनल को लेकर माँ के पास आया। मैंने माँ से कहा, माँ देखो मिनल मुझे झूठा कह रही है। आपने जो 10 का नोट दिया था वह इसने कहीं गिरा दिया। अब अपनी गलती के लिए मुझे दोष दे रही है। माँ अब तू ही इसको समझा। मिनल अभी भी रो रही थी और मुझे झूठा साबित कर रही थी। माँ ने उससे कहा, अरे पगली टेबल पर देख, वह क्या पड़ा है। माँ का दिया हुआ नोट मिनल टेबल पर ही भूल गई थी। वह नोट उसने बटुए में डाला ही नहीं था, तो मिलता कैसे। अब मिनल को अपनी भूल का पता चला। उसने मुझसे क्षमा માંગી। આવી રીતે તમારે જો કોઈ આવો પ્રસંગ બન્યો હોય તો તમારે અહીંયા લખવાનો છે। હવે પ્રશ્ન નંબર 3 ग, कहानी की प्रमुख घटनाओं को इस क्रम में लिखो कि पूरी कहानी स्पष्ट हो सके। जैसे इराक में व्यापारी अली ख्वाजा के पास 1000 सोने की मोहरे इकट्ठा होना। એટલે કે આ વાર્તામાં આવતી મુખ્ય વાતો અહીંયા લખવાની છે, જેથી વાર્તાને આપણે ટૂંકમાં સમજી શકીએ। હવે આપણે વાર્તાની મુખ્ય ઘટનાઓ લખીએ। 1. 500 मोहरों को तेल से भरे घड़े में रखना। उस घड़े को मित्र वाजिद के तहखाने में रख आना और मक्का की यात्रा पर निकल जाना। जरूरत पड़ने पर वाजिद द्वारा घड़े में से तेल निकालना और मोहरों को चुरा लेना। अली ख्वाजा और वाजिद में झगड़ा। खलीफा से न्याय मांगना। खलीफा का वेश बदलकर नगर में निकलना और हसन का मिलना। हसन द्वारा तेलियों को बुलाना और मोहरों की चोरी का पता चलना। अली ख्वाजा को मोहरे वापस मिलना, वाजिद को सजा। આવી રીતે આપણે વાર્તાની મુખ્ય વાતો અહીંયા લખીશું। प्रश्न नंबर 4, निम्नांकित कहानी के चित्र एवं वाक्य उलट पुलट कर दिए गए हैं। उसको पढ़कर कहानी का निर्माण कीजिए और उचित शीर्षक दीजिए। અહીં કેટલાક વાર્તાના ચિત્ર આપેલા છે, પરંતુ તે ક્રમમાં નથી અને નીચે તેના વાક્ય પણ લખેલા છે। આ આપેલા ચિત્રને આધારે આપણે આ ચિત્રોને સૌપ્રથમ ક્રમમાં ગોઠવવાના છે અને ત્યારબાદ વાર્તા બનાવવાની છે। હવે આપણે આ ચિત્રને આધારે વાર્તા આ મુજબ ક્રમમાં લખી શકીએ। एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। शेर जहाँ सो रहा था उसके पास एक बिल था जिसमें एक चूहा रहता था। शेर को सोया हुआ देखकर चूहा उसके पास गया। वह शेर के शरीर पर चढ़ा और नाचने लगा। शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से से चूहे को पंजे में पकड़ लिया। चूहा रोते रोते बोला, कृपा करके मुझे छोड़ दो, किसी दिन तुम्हारी मदद करूंगा। एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया। उसने सिंह का शिकार करने के लिए जाल बिछाई। जाल में फंसते ही शेर दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर चूहा वहां आया। शेर को जाल में फंसा देखकर वह अपने साथियों को बुला लाया। उन्होंने जाल काट डाला और शेर को जाल से छुड़ाया। इस तरह चूहे ने शेर को शिकारी से बचाया। उस दिन से शेर और चूहा मित्र बन गए और साथ में खेलने लगे। इस कहानी का शीर्षक એટલે કે વાર્તાનું શીર્ષક રાખી શકાય शेर और चूहा। બીજું શીર્ષક રાખી શકાય छोटे भी बड़ों के काम आते हैं। આવી રીતે તમે વાર્તા લખી શકો છો અને તેનું શીર્ષક રાખી શકો છો। હવે પ્રશ્ન નંબર 5, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियावाचक शब्द ढूंढकर उदाहरण अनुसार फिर से लिखिए। એટલે કે અહીં આપેલા વાક્યમાંથી ક્રિયાવાચક શબ્દ શોધવાનો છે અને અહીં આપેલા ઉદાહરણ મુજબ લખવાનું છે। ઉદાહરણ તરીકે રાધા ने संजीव को पत्र लिखा। ઉદાહરણને આધારે વાક્ય બનાવી શકાય। રાધા ने किसको पत्र लिखा। ક્રિયાવાચક શબ્દ लिखा એટલે કે લખવું છે। આ રીતે આપણે આપેલા શબ્દમાંથી ક્રિયાવાચક શબ્દ લખીશું અને એના પરથી પ્રશ્ન વાક્ય પણ બનાવીશું। 1, अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई। तेना परथी प्रश्न वाक्य बनावी शकाय। बच्चों को कहानी किसने सुनाई अने क्रियावाचक शब्द छे सुनाई। 2, रात को कुत्ते भौंक रहे थे। तेना परथी प्रश्न वाक्य बनावी शकाय। कुत्ते कब भौंक रहे थे। आपेला वाक्यमां क्रियावाचक शब्द भौंक रहे थे थशे।
3. वह पटाखे देख रहा है। तेना परथी प्रश्न वाक्य बनावी शकाय। वह क्या देख रहा है? અને આપેલા વાક્યમાં ક્રિયાવાચક શબ્દ થશે દેખ રહા હૈ। 4. વેદાંત કિતાબ પઢ રહા થા। આપેલા વાક્યને આધારે પ્રશ્ન વાક્ય બનશે કૌન કિતાબ પઢ રહા થા અને આપેલા વાક્યનો ક્રિયાવાચક શબ્દ થશે પઢ રહા થા। 5. પતા નહીં તન્મય મેરે પાસ સે ચલા ગયા। આપેલા વાક્યમાંથી પ્રશ્ન વાક્ય બનાવી શકાય તન્મય મેરે પાસ સે કબ ચલા ગયા અને આપેલા વાક્યનો ક્રિયાવાચક શબ્દ થશે ચલા ગયા। 6. આકાશ મેં પતંગ ઉડ રહી थी। તેના પરથી પ્રશ્ન વાક્ય બનાવી શકાય પતંગ કહાં ઉડ રહી थी અને આપેલા વાક્યનો ક્રિયાવાચક શબ્દ થશે ઉડ રહી थी। આવી રીતે આપણે વાક્યોમાંથી ક્રિયાવાચક શબ્દ શોધીને લખીશું અને તેના આધારે નવું વાક્ય પણ બનાવીશું। હવે પ્રશ્ન નંબર 6। कहानी पढ़िए, उचित शीर्षक दीजिए एवं चर्चा करके प्रश्नों का निर्माण कीजिए तथा उत्तर दीजिए। એટલે કે આપેલી વાર્તા સૌપ્રથમ તમારે વાંચવાની છે અને ત્યારબાદ વાર્તાને આધારે તે વાર્તાને એક શીર્ષક આપવાનું છે। હવે તમારે વાર્તાને આધારે પ્રશ્નના જવાબ લખવાના છે। 1. सेवक से कौन सा अपराध हुआ? તેના જવાબમાં વાર્તાને આધારે લખી શકાય सेवक से राजा का प्रिय कांच का मोर टूट गया। 2. राजा ने सेवक को क्या सजा दी? तेनो जवाब लखी शकाय राजा ने सेवक को 6 महीने के लिए कारागार में डलवा दिया। 3. बाल उद्यान में क्या हो रहा था? तेनो जवाब लखी शकाय बाल उद्यान में बच्चे नाटक खेल रहे थे। 4. तेनालीराम राजा कृष्णदेवराय को बाल उद्यान में क्यों ले गए? तेना जवाब में लखी शकाय तेनालीराम राजा कृष्णदेवराय को बाल उद्यान में ले गए क्योंकि वे उन्हें यह समझाना चाहते थे कि न्याय करते समय राजा का मन बालक जैसा निर्मल होना चाहिए। 5. तेनालीराम बालक को कौन सी सजा दिलाना चाहते थे? तेना जवाब में આપણે લખી શકીએ तेनालीराम बालक को यह सजा दिलाना चाहते थे कि उद्यान में किए गए नाटक को वह दरबार में दोहराइए। सवाल नंबर 6। न्याय करते समय राजा का मन कैसा होना चाहिए? तेना जवाब में આપણે લખી શકીએ न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। सवाल नंबर 7। राजा ने सेवक को क्यों रिहा कर दिया? तेना जवाब में આપણે લખીશું राजा ने सेवक को रिहा कर दिया क्योंकि उसने पहली बार यह मामूली अपराध किया था। અહીં આપણા અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન પૂર્ણ થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ 6, 7 અને 8ના તમામ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નના વિડીયો આપણી ચેનલ પર જલ્દીથી ઉપલબ્ધ થશે। થેન્ક યુ દોસ્તો, એડ્યુટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એડ્યુટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરી લો। આભાર દોસ્તો।